नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 500 व 1000 के नोट बंद होने से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम, कहा डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने। मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, भावभीनी श्रद्धांजलि देकर अंबेडकर को किया याद, जिला मुख्यालय में प्रतिमा स्थापित करने की उठाई मांग। हमीरपुर में डीवाईएफआई ने किया सदस्यता अभियान शुरू, नौजवानों को संगठन के साथ जोड़ने का किया जाएगा प्रयास। और जासन में होमगार्ड ने धूमधाम के साथ मनाया स्थापना दिवस, टीसी संदीप कदम ने की समारोह की अध्यक्षता। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगी, यह कहना है भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा का। रेणु चड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला गरीब जनता के लिए है। जनधन खातों और अन्य खातों में जो पैसा जमा हुआ है, उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब जनता को ही होगा। भाजपा नेता व डलहौजी की पूर्व विधायक रेणु चड्ढा ने अपने आवास पर एक प्रेस बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद होने पर भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए गरीब जनता कष्ट झेलने को भी तैयार है और अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है तो गरीब जनता में खुशी की लहर भी देखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फैसला गरीब जनता के लिए जनधन खातों और अन्य खातों में जो पैसा जमा हुआ है, उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब जनता को ही होगा। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। रेणु चड्ढा ने कहा कि मोदी जी के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है और देश की गरीब जनता गदगद है। प्रधानमंत्री मोदी जी की नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन पे डेफिनेटली लगाम लगी है, और जो तो गरीब जनता है वो इस फैसले के लिए हर किस्म का कष्ट भी झेलने को तैयार है। अव्वल तो कष्ट आया नहीं, और अब स्थिति इतनी सामान्य हो रही है कि एक खुशी की लहर देखी जा रही है इन गरीब जनता के बीच में, क्योंकि मोदी जी का हर फैसला गरीब जनता के हित के लिए है। और इतने पैसे जमा हुए हैं जनधन अकाउंट्स में और अदरवाइज भी, कि जन कल्याण के लिए जिस वक्त ये पैसा यूज़ होगा तो इन्हीं गरीब लोगों के लिए ये फैसला होगा। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल रहा और काले धन पे कंट्रोल डेफिनेटली होगा ही होगा। तो मोदी जी के ये गजब के जो फैसले हैं, ये दुनिया को ही केवल हैरान नहीं करते, यहाँ की जनता भी गदगद है। ठीक है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। जनधन खातों में करोड़ों रुपए उन्होंने जमा कर दिया, अपने नॉर्मल अकाउंट है उनमें भी करोड़ों रुपए। कोई बोलता कि मेरे पास इतना पैसा। गांधी भवन मंडी में कांग्रेसी नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कई वर्षों से मंडी जिला न्यायालय परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर एडीसी को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मंडी में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में मंडी जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी गांधी भवन परिसर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मंडी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प मालाएं और फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष चंपा ठाकुर ने बताया कि कई वर्षों से मंडी जिला न्यायालय परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इसी मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने एडीसी को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि में सारे श्रद्धांजलि दी, और आज हम डीसी साहब महोदय के पास आए थे कि ये पिछले कई वर्षों से डिमांड चली आ रही है कि हाउस में भी, जिला परिषद हाउस में भी कई बार हमने पास किया कि शहर के बीच में कहीं भी
या मुख्यालय के जिला मुख्यालय के बाहर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाना चाहिए। तो आज भी हम डेपुटेशन जो है एडीसी साहब से मीणा जी से मिले और उन्होंने कहा, पूरा आश्वासन दिया कि नगर परिषद से प्रशासन से मिलकर बैठ के बात करेंगे और आपका काम जो है ये हो जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हर जिला मुख्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी तर्ज पर मंडी में भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। दिसंबर 1956 को हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था। आज उनको याद करते हुए जिला कांग्रेस ने गांधी भवन में उनको याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उसी संदर्भ में एडीसी के माध्यम से एक जिला कांग्रेस ने रिक्वेस्ट सबमिशन की है कि अंबेडकर जी का एक स्टैचू मंडी नगर के शहर के बीचों बीच स्थापित किया जाए और उसके बारे में ऑलरेडी रेजोल्यूशन जो है वो जिला परिषद के माध्यम से डीसी मंडी को ऑलरेडी सबमिटेड है। लगभग 2-3 साल पहले हमने जिला परिषद के हाउस में भी ये तय हुआ था, पास हुआ था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ न्यायालय परिसर या जिला मुख्यालय पर लगाई जाए। जिस तरीके से कांगड़ा में, शिमला में, हर जिला में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई गई है, तो हमने ये तय किया सारे समाज ने और सभी वर्गों ने, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने कि मंडी में क्यों नहीं है। और उसके लिए जिला परिषद के हाउस ने भी पास किया है और विधि मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी ने भी आदेश दिए हैं ये जिला प्रशासन को, ताकि वो नगर परिषद और जिला प्रशासन से मिलके ये कार्यक्रम यहाँ प्रतिमा लगाई जाए। गौरतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने देश का कानून, शासन और राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। रक्तदान महादान की कहावत को चरितार्थ करते हुए मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। इस मौके पर उन्होंने अन्य लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करने का संदेश भी दिया। रक्तदान महादान है और हम सभी को ही स्वेच्छा से रक्तदान कर पुण्य कमाना चाहिए। इसी बात पर अमल करते हुए मंगलवार को मंडी वल्लभ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। सभी ने इस मौके पर अन्य लोगों को भी यह संदेश देने का प्रयास किया कि रक्तदान महादान है और हम सभी को स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। जो है हम कॉलेज कैंपस पे जो है रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें एक ऐसा भाव विद्यार्थियों में पैदा करना कि रक्तदान एक महादान है और एक सबसे बड़े दान जो आप करने वाले हैं उसका एक मैसेज पूरे समाज को जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हों, ऐसा विद्यार्थी परिषद इस कार्यक्रम से चाहती है। और ये कार्यक्रम बी आर अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद जो है कर रही है। इसमें कि मंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ आया, उनके सौजन्य से ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और रक्तदान जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है कि हम कैसे किसी की जान बचा सकते हैं। और अगर एक आदमी रक्तदान करता है तो वो ज़िंदगी में कितने लोगों के लिए अपना सेक्रीफाइस कर सकता है, ब्लड दे के काफ़ी लोगों की जान बचा सकता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, युवा जो हैं वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना योगदान। विधि थी है कि हमारे द्वारा स्वेच्छा से किया गया रक्तदान आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर किसी की जान को बचा सकता है। इसलिए हमें भी साथ मिलकर इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग देना चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। राज्य सहकारी बैंक के सहयोगी बैंकों पर नोटबंदी का खासा असर पड़ा है। इन बैंकों का कार्य मात्र 30% तक सीमित कर रह गया है। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने मंडी में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी।
इससे पहले हर्ष महाजन ने मंडी शहर के समखेतर बाड़ में 2 करोड़ की लागत से बनने वाले जिला प्रबंधक कार्यालय और आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान हर्ष महाजन ने कहा कि काले धन के खिलाफ जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, पूरा देश उस लड़ाई में अपना सहयोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के कारण सहकारी बैंकों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हर्ष महाजन के अनुसार यदि आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में एक हिमाचली अधिकारी ने उन्हें सहयोग न किया होता तो पैसों की भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती थी। उन्होंने बताया कि राज्य सहकारी बैंक नोटबंदी के दौर में भी ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे रहा है। हर्ष महाजन ने बताया कि राज्य सहकारी बैंक के सहयोगी बैंक कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने बताया कि इन बैंकों का कार्य मात्र 30% ही रह गया है, जिस कारण इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने केंद्र सरकार से इन बैंकों को जल्द से जल्द करेंसी मुहैया करवाने की मांग उठाई है। हम सब लोग जो ब्लैक मनी के अगेंस्ट कोई भी फाइट होगी, चाहे पहली थी चाहे अभी है चाहे आगे भी होगी, उसको हर आदमी सपोर्ट करेगा और इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि ब्लैक मनी को सिस्टम से अलग करने के लिए हम सब तत्पर भी हैं और हम इस पे कदम भी उठा रहे हैं और ठीक चला हुआ है। पर जैसे कांगड़ा बैंक हमारा एपेक्स बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हमारे नीचे कांगड़ा बैंक भी है, जोगिंद्रा बैंक भी है, वहाँ कारोबार ठप है, उनको पैसा नहीं मिल रहा। पूरे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंक्स को कहीं पैसा नहीं मिल रहा और हिंदुस्तान में जो पिछड़ा क्षेत्र है, जो दुर्गम क्षेत्र है, जो किसानों का क्षेत्र है, उसमें अगर बैंक में किसी के अकाउंट है तो कोऑपरेटिव बैंकों में ही है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 100 में से 30% बिजनेस चल रहा है, बाकी खत्म है। बाकी कितनी जल्दी अब करेंसी आती है, कितनी जल्दी उसकी लिक्विडिटी बढ़ती है, वो आने वाले समय बताएगा। वहीं हर्ष महाजन ने बताया कि मंडी में जिला प्रबंधक कार्यालय का नया भवन बनेगा। उन्होंने बताया कि बैंक के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और सारे कार्य को बैंक प्रबंधन हिमुड़ा के माध्यम से करवा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे न केवल कार्यालय की सुविधा मिलेगी बल्कि कर्मचारियों को आवासीय परिसर का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि भवन पर 2 करोड़ का खर्च आएगा। आज हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की जगह है तो यहाँ काफी अनयूटिलाइज्ड पड़ी थी और हमें जरूरत भी थी, इसलिए लगभग 2 करोड़ के करीब हम यहाँ पैसा और लगा रहे हैं। इसमें हमारे स्टाफ क्वार्टर, कॉन्फ्रेंस हॉल और डीएम रेजिडेंस और बाकी जो हमारे श्रेणियों के यहाँ अधिकारी हैं उनके रेजिडेंसेस बनने का यहाँ प्रपोजल है। और साथ में हमारा एक इसके बाद सेकंड फेज में हम नया डीएम ऑफिस भी बनाएंगे, उसके लिए पैसा और उपलब्ध कराएंगे इनके लिए। इस मौके पर उच्च अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब उनकी संतान ही उन्हें बेगाना कर दे, खासकर तब जब संतान को पढ़ा लिखाकर शिक्षक बनाया हो। अपने शिक्षक बेटे से मदद के इंतजार में बैठे इन बुजुर्ग माता पिता की दर्द भरी दास्तान जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी होती है संतान। माँ बाप बड़े प्यार से अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, सोचते हैं कि बड़ा होकर यह हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन अधिकतर संतानें ऐसी निकलती हैं जो अपने माँ बाप के इस एहसान को भूल जाती हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति से इन दिनों गुजर रहे हैं 59 वर्षीय करतार सिंह और 62 वर्षीय डीमा देवी।
मंडी जिला के सदर उपमंडल के तहत आने वाले रुंज गांव का ये बुजुर्ग दंपति आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बड़ा बेटा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था और अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन 21 दिसंबर 2015 को उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि बेटे की मौत के बाद जो पैसा मिला उसे गलत कागजात बनाकर सिर्फ पोते ने ही अपने पास रख लिया और उन्हें उससे फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि उनका छोटा बेटा जो शिक्षक है, इनकी कोई सुध नहीं लेता। ये जी बड़ा बेटा मेरा मर गया, चाहिए था मन थोड़ा था क्या सही ठीक था। छोटा बेटा नहीं मेरा चांदा, ये पैसा देला कोई नहीं जिंदा मुझे। पोतरू से 10 पैसे मिले अपने पापे से जिंदा नहीं आसा, उसे पता नहीं क्या करा के थी पा खाई दिया से खाई थे पैसे आसे नहीं लाया। और पता नहीं जितने क्या किया मेरा नाम लाया कि नहीं लाया पता नहीं, आशा को पता नहीं लगा। एसडीएम सदर डॉक्टर मदन कुमार ने बताया कि प्रत्येक माता पिता को मासिक खर्च देने के लिए सरकार ने मेंटेनेंस एक्ट बनाया है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को खर्च नहीं देता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को हर हाल में अपने माता पिता को खर्च देना होगा, नहीं तो उसके खिलाफ आईपीसी के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। हमारे पास सरकार ने मेंटेनेंस एक्ट जो है वो बनाया है, जिसमें अगर कोई अपने बूढ़े माँ बाप को कोई जो है बच्चा है उनको खर्चा नहीं देता, उनकी सही देखभाल नहीं करता, तो उसके लिए नियमानुसार हम यहाँ पे कोर्ट से उसके एप्लीकेशन पे नियमानुसार कार्रवाई करते हैं और उसके ऊपर जो है वो उसको खर्चा जो है वो उनके बच्चों से जो है लीगली हम खर्चा उसमें दिलवाते हैं। और अगर वो बिल्कुल उनको नेग्लेक्ट रखते हैं तो उनके अगेंस्ट फिर आईपीसी में भी केस जो है वो किया जा सकता है। बता दें कि बेटे की मौत के बाद जो भी पैसा उसके अपने खाते में जमा होता है या फिर मुआवजे के तौर पर मिलता है तो उस पर मां का भी अधिकार होता है। इसलिए क्लेम लेते वक्त कानूनी वारिस का प्रमाण पत्र पेश करना होता है। इस मामले में तहसील के माध्यम से जो कानूनी वारिस का प्रमाण पत्र बना उसमें मां को शामिल ही नहीं किया गया है। यही कारण रहा कि इस दंपति को बेटे की मौत के बाद फूटी कौड़ी तक नसीब नहीं हुई। कानूनी सलाहकार बीआर कौंडल का मानना है कि परिवार चाहे एक साथ हो या फिर अलग, कानूनी वारिस में मां के नाम को किसी भी सूरत में नहीं काटा जा सकता। वहीं एसडीएम सदर डॉक्टर मदन कुमार का कहना है कि अगर प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे सुधारा जा सकता है। ये कहते हैं हमारा संयुक्त परिवार था, लेकिन वो परिवार से भी कैसा इनका नाम हटाया गया ये भी देखने की बात है। लेकिन अगर परिवार अलग भी होते तब भी माता का नाम जो है लीगल हेयर में आना ही था, कानून ये कहता है। लीगल हेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है जो प्रोसेस होता है उसका स्पेसिफाइड, इसमें इंतकाल जो किसी की डेथ के बाद जो विरासत का इनहेरिटेंस का इंतकाल होता है उसके बेस पे जो पटवारी रिपोर्ट करके तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार साहब उसमें जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनाते हैं। अगर उसमें कोई गलती है या कोई गलत रिपोर्टिंग की है तो उसकी अपील भी की जा सकती है या उसको तहसीलदार के पास भी दोबारा रिप्रेजेंट करके उसको जो करेक्ट किया जा सकता है कि इसमें कोई गलत नाम किसी का चढ़ गया है या कोई नाम छूट गया है तो उसकी जो करेक्शन जो बिल्कुल की जा सकती है। इस बुजुर्ग दंपति की तरह न जाने और कितने बुजुर्ग दंपति हैं जो अपनी ही संतानों के सताए हुए हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण वह अपनी आवाज को उठा नहीं पाते और संतानें भी अपने माता पिता का एहसान भूलकर उन्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। 9 दिसंबर को गांधी भवन परिसर में स्थित आयुर्वेदिक संस्थान में मधुमेह को लेकर निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मरीजों की निशुल्क जांच के साथ साथ उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की जाएंगी। डॉक्टर ओमराज शर्मा ने शहरवासियों से इस कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। यहाँ पे हम लोग एक मधुमेह को लेकर एक कैंप आयोजित करना चाहते हैं। जैसे कि मधुमेह आजकल काफ़ी लोगों में और ये व्यापक हो रही है और बहुत से लोग जो है इससे ग्रसित हो रहे हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज से। तो अमीर फार्मास्यूटिकल वालों की तरफ से एक ऑफ़र आई थी कि हम आपके यहाँ पे एक निःशुल्क कैंप करना चाहते हैं, जिसमें कि वो रोगियों की जांच जो है उनका जो ब्लड है उसको भी चेक करेंगे, शुगर लेवल देखेंगे और साथ साथ में उनको औषध भी जो है जो दवाएं हैं उनकी
उसको भी निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। इसी संदर्भ में हमने उनको इस बात के लिए ये परमिशन दे दी है कि वो 9 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक गांधी भवन परिसर में या हॉस्पिटल में वो अपना कैंप यहाँ पे आयोजित कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे के यहाँ जो चिकित्सक हैं वो भी उसमें हिस्सा लेंगे और लोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी तथा उनको निःशुल्क औषधि जो है वो वितरित की जाएगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह रहेगा लोगों से कि वो आएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और निःशुल्क जांच भी करवाएं और निःशुल्क जो है वो औषधि भी प्राप्त करें। के चैनल में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। जनवरी 2017 तक आयुर्वेदिक अस्पताल मंडी को पंडोह में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये जानकारी डॉक्टर ओमराज शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा मंडी में भी आयुर्वेदिक संस्थान द्वारा इसी तरह सेवाएं देने की मांग की जा रही है, ताकि उन्हें घर द्वार पर ही सुविधा मिल सके। अभी हाल ही में जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि संस्थान यहाँ से पंडोह जो है वो स्थानांतरित किया जा रहा है, इसकी जो शिफ्टिंग के बारे में है वो भी वहाँ पे हमने जो नया भवन बनाया है उसमें ओपीडी की जो सर्विसेज हैं वो हम लोग जनवरी तक शुरू करना चाहते हैं। और इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर वो हमारा भवन जो है वो एकदम तैयार हो जाता है तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में या अंतिम सप्ताह में हम लोग यहाँ से इसको शिफ्ट करेंगे। कुछ लोगों की रिप्रेजेंटेशन आई है, कुछ लोगों ने आग्रह किया है कि ये संस्थान 1983 से गांधी भवन में चल रहा है और ये जो संस्थान है इसके लिए हमें यहाँ पे जो स्थान दिया गया है ये गांधी भवन ट्रस्ट द्वारा जो है निःशुल्क दिया गया है। इसमें किसी तरह का किराया, कोई चार्जेस वो हमसे नहीं लेते, सिर्फ लोगों की सुविधाओं के लिए जो है ये इस तरह की फैसिलिटी उनको देने के लिए हमने यहाँ पे गांधी भवन ट्रस्ट ने इसको नहीं दिया। अभी हाल ही में ये चर्चा काफ़ी जोर शोर से चल रही है कि अगर यहाँ से ये संस्थान यहाँ स्थानांतरित कर लिया जाएगा तो जो यहाँ के बाकी लोग हैं उनके लिए सुविधाएं कैसे प्रदान करेंगे। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में जो दिल्ली में एक विशेष मीटिंग हुई उसके दौरान मैंने महानिदेशक महोदय से भी आग्रह किया और जो एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबरान थे उनसे भी मैंने आग्रह किया कि ये संस्थान को यहीं पे रखा। वक्त तो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।